तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी, जिसमें हम महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे, रचना देखेंगे, उनके रचनाकार देखेंगे और विधाओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधा। विधा का नाम, अभी हम निबंध देखेंगे, रचनाएं हैं ये और ये लेखक हैं उन रचनाओं के। तो चलिए देखते हैं। पहली रचना है हमारी कंकड़ के स्रोत। ये किसकी रचना है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। अगली रचना है हमारा कर्तव्य और युग धर्म। किसकी रचना है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगली रचना है आचरण की सभ्यता। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगली रचना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, इसकी विधा निबंध है चिंतामणि। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगली रचना है ठलुआ क्लिप नरसे नारायण। यह बाबू गुलाब राय की रचना है। अगली रचना है पाँव भर आटा। तो ये वियोगी हरि की रचना है। अगली रचना है साहित्य देवता। यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कुछ विचार ये रचना किनकी है? प्रेमचंद्र जी की है। अगली रचना है कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं। पंचपात्र, प्रबंध, पारिजात। ये रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आती हैं, बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी की है। अगली रचना है इतिहास साक्षी है खून की छींटें। तो ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। अगली रचना है कलपता कुटज अशोक के फूल। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये इसकी विधा है निबंध। अभी हम निबंध ही देख रहे हैं, उसके बाद कहानी देखेंगे। अगली रचना है विवेचनात्मक गद्य श्रृंखला की कड़ियाँ। ये महादेवी वर्मा की है। अगली रचना गाँव सूखी हम सूखी गीत प्रवचन। यह विनोबा भावे की रचना है। अगली रचना है गेहूं और गुलाब। यह राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अगली रचना है अर्ध नारीश्वर उजली आग। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगली रचना है अथाह सागर अनंत आकाश। ये अनंत आकाश और अथाह सागर वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये क्लास 10th में बार बार पूछी जाती हैं। तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की और ये विधा निबंध है। अगली रचना है कहानी अनकहानी ठेले पर हिमालय। यह धर्मवीर भारती की रचना है। इसमें ठेले पर हिमालय, यह बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, एग्जाम में बार बार आती है, तो इसे आप लोग याद कर लेना। अगली रचना है जीवन का काव्य और सर्वोदय। यह रचना काका कालेल कर की है। अगली रचना है सर्वोदय की बुनियाद। यह हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। अगली रचना है दृष्टिकोण दक्षिण भारत की एक झलक। यह विनय मोहन शर्मा की रचना है। अगली है गांधी जी की देन। ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेना। ये रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अगली रचना है साहित्य। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अब हम अगली विधा देखते हैं, जिसमें विधा है कहानी। इनकी रचनाएं और लेखक देखते हैं। तो रानी केतकी की कहानी, ये भी बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है, ये एग्जाम में आती ही आती है। तो इंशाअल्लाह खां की है। राजा भोज का सपना, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। अगला है इंदुमती। ये भी एग्जाम में बार बार आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
ये है किसकी, ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। 11 वर्ष का समय, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, उसने कहा था। ये रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगली है झलमला, यह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। प्रेमाजलि, पूस की रात, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है। ये पूस की रात और पंच परमेश्वर, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। इन दोनों रचनाओं में से एक ना एक रचना एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी, तो आप लोग इन्हें याद कर लेना। जितनी मैं रचनाएं इस वीडियो में बता दूं, इससे बाहर एक भी रचना नहीं आएगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगली रचना है आंधी, आकाशदीप इंद्रजाल, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इनमें से आकाशदीप और इंद्रजाल, ये दोनों रचनाएं तैयार कर लेना। अगली रचना है चांद और टूटे हुए लोग, ये धर्मवीर भारती की रचना है। परीक्षा गुरु, ये उपन्यास अब हम देखते हैं। ये उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये है रचना लाला श्री विनाश दास की है। अगला उपन्यास है चंद्रकांता शांति भूतनाथ, यह देवकी नंदन की है। ये अगले उपन्यास हैं। ये सेवा सदन, रमला, गोदान, करम भूमि, ये चारों रचनाएं जो कि उपन्यास हैं, ये वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ये एग्ज़ाम में आती ही आती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग ये रचनाएं, चार रचनाएं ये तैयार कर लेना। और ये एक है तितली, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। और ये चार रचनाएं हैं, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, करम भूमि, ये प्रेमचंद जी की हैं। अगली है त्यागपत्र, तो यह जैनेन्द्र जी की है। अगली रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र लेख, यह हजार प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगली रचना है मृगनयनी, ये बंधा बन लाल वर्मा की है। और अगली है चित्रलेखा, ये भी एग्जाम में आती है, तो ये भगवती चरण वर्मा की है। और सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये भी एग्जाम में आ जाती है कभी कभी, तो इनको भी आप लोग तैयार कर लेना। यह है धर्मवीर भारती की रचना पत्तियों के देश में, तो ये रामवृक्ष बेनपुरी की है। शेखर एक जीवनी, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आती है, ये अज्ञेय जी की है। अगली रचना है गिरती दीवारें, ये उपेंद्र नाथ अश्क की है। अब हम नाटक देखते हैं, नाटक विधा। नाहुस, ये नाहुस नाटक है गोपाल चंद्र गिरिधर दास का। अंधेरी नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं, नाटक हैं। कलिकौती, भारत दुर्दशा हटी हमीर, यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। छदम योगिनी, वीर हरदौल, ये योगी हरि की नाटक हैं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और संस्मरण, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे अगली वीडियो मिस ना हो जाए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।